जय हिंद साथियों। आज हम लोग उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हैं। यह भूमि हमारे वीर सपूत और स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्थल है, जिनका यहाँ जन्म कटक के में हुआ था। उनके पिताजी कवाती बोस और माता जानकी देवी बोस। आइए आपको दिखाते हैं उनका जन्म 23, जैसे कि सबको पता है कि उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था कटक में। आज उन्हीं के धरा स्थल पर मौजूद हैं हम लोग। प्रयाग से 5 घाटी से चलकर आए हैं और शहीद धरना प्रदर्शन स्थल है। ये बिल्कुल यहाँ से कुछ ही मात्र दूरी पे विधानसभा है और ये भुवनेश्वर के पास ही ये धरना स्थल बना है। यहीं पे हम लोग पहुँचे हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 10 फरवरी को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्क से वहाँ से चले थे और 11 को पटना पहुँचे थे और 12 को हम लोग कोलकाता भी आ गए थे और 13 को झारखंड की राजधानी रांची पहुँचे थे। आज 14 फरवरी को हम लोग उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हैं और आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा लगाया था जो बहुत उस समय स्वतंत्रता जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे तो वो उस लड़ाई में जान डालने वाला नारा था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। और उसमें एक और भी नारा था कि दिल्ली चलो। हाँ, दिल्ली उस समय हम अंग्रेज़ों से जब लड़ रहे तो दिल्ली चलना था, दिल्ली चलना है, लेकिन ऐसे भीड़ लगा कर नहीं चलना है। आगामी जो लोकसभा आपका 2024 आ रहा है, हम जैसा कि देख रहे हैं देश में राजनेता द्वारा देश बेचने और भ्रष्टाचारी लूट खसोट चल रहा है। हर प्रकार का अपराधिकार चल रहा है। जो आज के 1947 की आज़ादी से पहले का हाल था देश को लूटने का, आज हमारे देश के नेताओं द्वारा लूटा जा रहा है। आज नेताओं की लूटपाट की बात करें तो वो सारे नेता जो हैं लूट कर इतना अस्पताल, प्राइवेट कारखाना, ये किसी और की कमाई नहीं बल्कि इस देश की जनता की, गरीबों की कमाई है जो उन्होंने लूट कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं, अपने आने वाली पोस्टों के लिए बना के रखे हैं। ये अंग्रेज़ों से भी बढ़कर ऊपर सोच रखने वाले लोग हैं जो इस देश को हर प्रकार से लूटने का काम कर रहे हैं। विकास के नाम पे विकास हर रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, ठेकेदारों से लिया जाता है। आज पता है कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सड़कों की बात जाए तो वहाँ खुलेआम दिखता है कि विकास किस प्रकार हो रहा है। सड़कों नालियों को आप देखिए तो पता चलता है किस प्रकार से विकास हो रहा है। सरकारी भवनों को आप जाकर देखिए, उनकी मरम्मत कितने सालों में गिर जा रहा है। खुलेआम जो अंग्रेज़ों ने बनाया वो सालों साल तक चल रहा है। जो हमारे देश के इंजीनियर, जो नेता, जो कर्मचारी बनाते हैं वो पाँच कुछ ही दोनों में भ्रष्टाचार के कारण गिर जाता है। आज देश को ये खोखला कर दिए हैं। अब देशों के पास कुछ नहीं बचा है, अगर बचा है तो केवल भुखमरी बची है। लोग हर राज्यों में यही हाल है, धरना स्थल पर बैठे हैं। अगर न्याय की बात करें तो कोई आज न्याय नहीं मिल रहा है। अगर कोई किसी तरह से प्रताड़ित हो रहा है तो आपको समझ लीजिए उसको न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है। न्याय मिलता भी क्या है, आज जो चीज़ आज देश में कोई भी कार्य कराइए आप बिना रिश्वतखोरी के कोई काम होना बड़ा मुश्किल है। अगर आप न्याय मांगिए तो आपकी चप्पल घिस जाएंगे, लेकिन न्याय मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो देश चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक नारा दिया था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। आज मैं आप लोगों को वही नारा फिर से याद दिलाता हूँ। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी जिन्होंने देश के लिए लड़ा, आज वही उन्हीं के शहीद स्थल पर उन्हीं का सम्मान नहीं हो रहा है। प्रयागराज में 22 जनवरी लगभग लोग पूरे देश को याद रहा कि रामलला अयोध्या में आएंगे और 26 जनवरी या किसी को नहीं याद रहा कि जो शहीदों ने अपना बलिदान दिया, जो खून को जो उन्होंने फांसी चढ़ी, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे अनेकों भारत स्वतंत्रता सेनानियों ने, आज उनकी कुर्बानी इन नेताओं की भ्रष्टाचार कारण से बेकार जा रहा है। शहीद स्थल चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हमने बात इसलिए कहा कि वहाँ पे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन न तो वहाँ किसी सेना के जवानों द्वारा वहाँ सलामी दी गई, ना ही वहाँ के डीएम, प्रशासन, नेता, विधायक, सांसद, मंत्री 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ दिन पर आके उनको